Hello students. Now we are going to discuss bonding in metal carbonyls. मेटल कार्बोनाइल्स में बॉन्डिंग किस टाइप की होती है? तो इसमें हमको दो तरह के बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे. मैं पहले नंबर 1 की बात करता हूँ जो एक्चुअली नॉर्मली सभी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होता है. हम कॉम्प्लेक्सेस में क्या देखते हैं? एक लिगेंड होता है. लिगेंड के पास एक किसी ऑर्बिटल के अंदर एक लोन पेयर होता है. वो अपना ये लोन पेयर जो वाली जो ऑर्बिटल होती है इसको मेटल की किसी हाइब्रिड वैकेंट ऑर्बिटल के संग ओवरलैप कर देता है और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है. तो पहला वाला वही है, लिगेंड टू मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये एरो जो है, एरो ये बता रहा है कि जो इस समय जो लोन पेयर है लिगेंड प्रोवाइड कर रहा है मेटल को. अब देखते हैं यहाँ पर ये मेटल है. मेटल की ये कौन सी ऑर्बिटल है? वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम. जैसे कि हम देखते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3d2 हुआ इस तरह से, या sp3d ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन हुआ. तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल बनती है ये वो है. और कैसी है? ये बिल्कुल खाली है, वैकेंट है. दूसरी तरफ जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर लिगेंड है, इसके पास कोई भरी हुई ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये अपनी इस भरी हुई फील्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको ये मेटल की वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के संग ओवरलैप कर देता है. ये ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पर और इस तरह से एक बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया. इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है मेटल को. तो इसको ऐसे लिखा गया है एम एरो सी. एरो जो है वो सी से एम की तरफ है. इसका मतलब जो लोन पेयर है वो कार्बन दे रहा है मेटल को और यहाँ जो बॉन्डिंग बन रहा है वो एट द एक्सिस बन रहा है, इसलिए ये एक सिग्मा बॉन्ड भी बना है. तो इसको ऐसे लिखेंगे एम एरो सी सिग्मा बॉन्ड. तो ये नॉर्मल बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब बात करते हैं एक बड़ा यूनिक बॉन्ड इसके अंदर साथ में और बनता है जिसमें है लिगेंड एरो मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि इसको बोलते हैं बैक बॉन्ड. इसके अंदर हम देखें ये जो एरो है, ये एरो क्या बता रहा है? डायरेक्शन है इसका मेटल से लिगेंड की तरफ. इसका मतलब यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मेटल प्रोवाइड कराएगा इलेक्ट्रॉन को. पिछले वाले में लिगेंड लोन पेयर दे रहा था मेटल को, यहाँ पर साथ साथ एक और बनेगा बॉन्ड जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा लिगेंड को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जैसे देखते हैं यहाँ पर मेटल फील्ड डी ऑर्बिटल. हमने पहले कई सारे एग्जांपल देखे हैं वीबीटी के अंदर. उसके अंदर हम देखते थे कि अगर अंदर की जो डी है उसकी अगर 2 ऑर्बिटल यूज हो भी रही हैं, d2sp3 हाइब्रिडेशन, तो अंदर की जो ऑर्बिटल होती थी उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते थे, उसमें कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे. ये वही ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल है फील्ड. और इसने अभी कोई हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, यानी ये अभी भी डबल डबल शेप की है. ये विदाउट हाइब्रिडाइजेशन है और उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है. तो इसकी अपनी, अगर हम एक पहले जो हमने एक थ्योरी 11th क्लास में पढ़ी हुई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें आता था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में कुछ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होती हैं जो ऊपर होती हैं, बिल्कुल खाली होती हैं. ये वही है वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. कार्बन मोनोऑक्साइड की वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है. अब ये ऑर्बिटल के 4 लोब्स हैं, ये दोनों इससे ओवरलैप करते हैं मेटल की भरी हुई ऑर्बिटल के साथ, और ये यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया. अब ये जो बॉन्ड बना है ये पाई बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड में और सिग्मा बॉन्ड में अंतर आपको पता है. एट द एक्सिस जब ओवरलैपिंग होता है, एट द एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो होता है सिग्मा बॉन्ड. और एट द एक्सिस नहीं है, ये थोड़ी ओवरलैपिंग हो रही है, ऊपर हो रही है और कुछ ओवरलैपिंग नीचे हो रही है. बट एक्सिस जो है कार्बन और मेटल को जोड़ने वाली एक्सिस उस पर नहीं हो रही है, तो ये बना है पाई बॉन्ड. तो इसके संग लिखा गया है पाई बॉन्ड. और साथ में जो एरो है मेटल से कार्बन की तरफ है, क्योंकि इस बार जो लोन पेयर प्रोवाइड करवा रहा है वो मेटल करवा रहा है. किसको? कार्बन को, कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन को. तो इस तरह से जो बॉन्ड है वो इधर से इधर बना है. जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा. तो इसको कहा गया है बैक बॉन्ड. बैक बॉन्ड क्यों बोला गया है? कि नॉर्मली जो भी बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देता है मेटल को, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है लिगेंड को. तो इसलिए इसको बोला गया है बैक बॉन्ड. और मेटल कार्बोनाइल के अंदर एक्चुअली ये दोनों ही बॉन्डिंग एक साथ पाई जाती है, यानी कि ये वाली भी हो रही होगी और
ये वाली भी हो रही होगी। इस मतलब देखा जाए तो इसमें डबल तरह बॉन्ड आ गए, दो तरह के बॉन्ड हो गए मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में। एक तो ये वाला बॉन्ड हो गया और साथ में एक ये वाला भी हो गया। तो ये दो तरह के बॉन्ड होने के कारण, ये बैक बॉन्ड होने के कारण क्या हुआ कि इनकी पकड़ जो है वो बहुत मजबूत हो जाती है, यानी कि मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के बीच की जो पकड़ है बहुत स्ट्रांग हो गई, क्योंकि इसमें दो तरह के कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक मेटल से कार्बन की तरफ यानी कि बैक बॉन्ड, और एक कार्बन से मेटल की तरफ नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है। तो इसी कारण ये स्टेबल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन आता है वाई मेटल कार्बोनाइड्स आर हाईली स्टेबल, तो यही उसका आंसर है, क्योंकि इसके अंदर साथ में नॉर्मल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसके अलावा एक बैक बॉन्ड भी बनता है। तो इन दो तरह के बॉन्ड्स के कारण ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइड्स।